तो आज हमारे पास चैप्टर है थर्ड, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सरसाइज 3.2। इसको हम आज सॉल्व करेंगे। हमने इसका इंट्रो पार्ट पढ़ लिया, इसकी एग्जांपल्स भी जो थी वो कर ली। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये फार्मूलेज आपने रट लेने भाई। मैंने कल थोड़ा वो फार्मूलेज में ना फार्मूला थोड़ा मैंने आगे 1/sin होता है कोसेक, मैंने वहां सेक लिख दिया होगा। देखना ये फार्मूले याद रखना भाई, सेक सॉरी ये फार्मूले याद रखना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। आप याद भी रख सकते हो, अगर आपने याद नहीं रखना है तो सिंपल इसको sin से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई sin कैंसिल हो जाएगा, sin से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 cos अपॉन sin क्या आएगा, अरे भाई cos अपॉन sin स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अपॉन x, इसको 1/sin स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बनेगी cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको cos से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा tan स्क्वायर x प्लस ये 1/cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। ये तीन फार्मूले याद रखना। ठीक है, और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपके पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट एक्स होता है, एक्स होता है आपके पास अंडर रूट अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा। ये पता चल गया है कि आप प्लस माइनस क्यों लगता है, मैंने ये बता दिया है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगता है यहाँ पे मैंने ये बता दिया है, जिसको नहीं आया समझ में फिर बता रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर आपके पास है अल्फा, देन इसको स्क्वायर रूट दोनों साइड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों है तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे रूट अल्फा होता है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स प्लस माइनस इक्वल टू रूट अल्फा, तो ये इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस हाफ अल्फा, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगता है, पता होना चाहिए भाई। और एक बात और याद रखनी है, क्या था साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स या फिर 10n पाई x जो होता है वो होता है साइन x के बराबर। जितनी भी वैल्यू लोगे वो रिपीट होगी, है ना। उसके बाद क्या था cos ऑफ 2n पाई प्लस x, अरे भाई जितनी भी कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लो जितनी भी, वो क्या होगा cos x के बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर 2 पाई और 360 कैन बी 0, है ना, कैन बी कंसिडर्ड as 0 on x एक्सिस। होता था या नहीं होता था, x एक्सिस पे क्या होता था, अरे भाई x एक्सिस पे साइन हमेशा क्या होता था 0 होता था, y एक्सिस पे cos 0 होता था। मैं सीधा यहाँ एक्सिस लिख देता हूँ, दैट मींस जहाँ x एक्सिस होगा वहाँ साइन 0 होगा, 2n पाई के बाद जितना भी होगा 0 होगा, और cos जहाँ पे x एक्सिस पे होगा ऑब्वियसली वहाँ पे 1 ही आएगी वैल्यू, तो सारी रिपीट होगी। मैंने ये भी लिख दिया भाई। ये n इज व्हाट, n क्या हो सकते हैं फॉर आर, कोई भी n इंटीजर हो सकता है भाई z। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। और एक चीज और मैंने बताई थी, क्वाड्रेंटल एंगल्स किनको कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स आपके पास जो रेडियन डिग्री के अलावा जो रेडियन में एंगल्स होते हैं या डिग्री में एंगल्स होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या पाई/6 रेडियन, पाई/4 रेडियन, पाई/3 रेडियन, ये सारे क्या है क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। क्यों है क्वाड्रेंटल एंगल्स, बताओ क्यों है, क्यों हम उन्हें क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं, क्योंकि हम उनको एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। आए बात समझ, हम वहां पे क्या कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स में ये बात याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, जिसको नहीं आती समझ ले लो। अरे भाई यहाँ पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है साइन और क्या होता है कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन
पॉजिटिव एंड इसका उल्टा पॉजिटिव, और tan और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी अदर्स क्या नेगेटिव। tan और इसका उल्टा क्या है, cot पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। यहाँ पे c मींस cos और sec पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, बस ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। हमारे पास एक cos ऑफ x जो है किसके बराबर है, -1/2। तो x क्या कर रहा है, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने क्या निकालना है, फाइंड 5 अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ये निकालना हमने। 5 रेशियोज, इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, tan, sec, cosec, ठीक है, साइन, तो ये निकालने हैं। दैट मींस ए वाला कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपने याद रखना है। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, ध्यान से समझो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखो कॉस है तो हमने किसी भी उसमें से आइडेंटिटी को यूज कर दो। अगर आपने साइन निकालना है तो मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, ठीक है। आइडेंटिटी यूज की पहले वाली, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे भाई इसको मैंने शिफ्ट किया इस साइड, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्या है आपके पास, -1/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, कॉस है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। गई फिर गैप। अब इसका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, इसका क्या आ जाएगा 1/4 एंड साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट 4 माइनस 1/4 एंड दिस विल बिकम 3/4। लगाओ भाई रूट। अब आपको पता है उस साइड प्लस माइनस कैसे आता है, उस टाइम अल्फा 1 बात आ गई। 3/4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 2, सॉरी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। क्यों, अरे भाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट इसका तो बचेगा ना, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन एक्स, मुझे बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अरे भाई साइन कौन से क्या कह रहे हैं, एक्स लाई कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाली साइन आएगी, दैट मींस -√3/, तो दूसरा रेशियो निकल गया हमारे पास ए वाला। आई बात समझ। इसका उल्टा भी निकल जाएगा, इसका उल्टा क्या है, कोसेक, कोसेक एक्स किसके बराबर है, -2, उल्टा कर दो भाई 2/, ठीक है। अब ए भी निकल गया, क्या सेक, हाँ ठीक है, सेक का भी आ जाएगा भाई, सेक एक्स भी आ जाएगा भाई, कॉस दिया है तो इसका उल्टा निकाल दो भाई, सेक एक्स का उल्टा कर दो, -2/1 इज 2, ये भी निकल गया आपके पास। आज मैं थोड़ा साफ लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, दोबारा आप वीडियोस देखो तो। अब क्या निकालना है, tan और cot निकालना है। तो कहाँ गुम हो जाते हो भाई आप, क्या मैंने जो लिखा है वो आपको समझ आया ऐसे या? देखो जरा, आइए पूरी समझ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ये कैसे है। इस शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया है भाई। हाँ देखो इधर हमने एक रेशियो ए निकाला, एक रेशियो ए निकाला, एक रेशियो ए निकाला। मैं पहले ही कहता हूँ अगर मैथ्स में आपके पास लेक्चर 1-2 मिस हो जाते हैं तो आपको कोई समझ नहीं आएगी, इसलिए कोशिश करनी है कोई भी लेक्चर ना मिस हो।
तो एक रेशियो निकल गया 2 3 4। अब बाकी आपने निकालने tan और cot। तो अब tan के लिए हम दोबारा एक आइडेंटिटी यूज करेंगे भाई। क्या होता है tan x किसके बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू क्या है -√3/2 -√3/2 अपॉन आपके पास cos क्या है सॉरी cos क्या है -1/2। ये और ये कैंसिल तो क्या बचा √3। अरे भाई नहीं आई समझ, ये लो करो सीधा -√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2/1। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड में माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा tan x क्या बन जाएगा भाई √3 बन जाएगा। अरे भाई यहाँ पे भी माइनस है, माइनस यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर वहां पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो प्लस बन जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल तो √3 बचा हमारे पास। ये आ गया आपके पास फिफ्थ रेशियो। एंड इसका उल्टा cot x क्या आ जाएगा cot x आ जाएगा 1। इसका उल्टा कर दो भाई 1/√3। भाई जिसको नहीं है पता तो देख लो। बिकॉज cot x जो होता है वो होता है 1/tan x और cot x इक्वल टू 1/tan है √3। ये आया यहाँ से, जिसको नहीं आया। ये आपके पास आ गए फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब हम चेक करते हैं क्या थर्ड रेशियो में सच में tan और cot पॉजिटिव हैं। उसकी वैल्यू tan की पॉजिटिव वैल्यू cot की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा tan की पॉजिटिव वैल्यू होती है, cot की पॉजिटिव वैल्यू होती है, बाकी सारे नेगेटिव। ऑब्वियसली sec की भी नेगेटिव वैल्यू आई, cosec की भी, sin की भी और cos की भी। दैट मींस इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सिंपल से, इसमें कोई ऐसा है नहीं क्वेश्चन जो आपको ना समझ आया। करूं रब इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। आप उसमें पता ना आपको चैनल मेरा, उसमें आप दोबारा भी देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होते है तो आप दोबारा यहाँ पूछ सकते हो मेरे को। क्वेश्चन नंबर सेकंड sin x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड है sin x जो है इसके बराबर 3/5 और थर्ड सेकंड 3/5 और x लाई कर रहा है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो एक बात तो तय है, जिस क्वाड्रेंट में भी x लाई कर रहा है ना, जो रेशियो दिया होगा वो उस क्वाड्रेंट में आपने तभी पहचान लिया। अगर आपने ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये रेशियो लाई कर रहा है दैट मींस इसका उल्टा क्या होगा पॉजिटिव ही रेशियो होगा। अगर ये नेगेटिव होता दैट मींस इसका उल्टा क्या होगा नेगेटिव ही होगा। आपने इस बात को ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट देखो, इसका सोल्यूशन देखो। ये तो बहुत ही इजी है। साइन का उल्टा क्या होता है cosec x। ये क्या आ गया 5/3, क्या आ गया सेकंड रेशियो। अब cos निकालोगे तो यूज आइडेंटिटी अगेन tan स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin इज व्हाट 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/2। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 25 माइनस 9/25। अरे भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। cos स्क्वायर x इक्वल टू 16/। क्या मैं इसको ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो रूट दोनों साइड लगाया तो cos स्क्वायर x इस साइड भी रूट लगाया, इस साइड भी रूट लगाया, इस साइड भी रूट लगाया, तो इधर प्लस माइनस 4/, क्या गया 4/5 का होल स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल, इसका रूट कैंसिल, तो cos x इक्वल टू पास आ गया प्लस माइनस 4/5।
आई बात समझ, आई बात समझ, ये कैसे आया? और क्या आएगा? प्लस ने या माइनस ने कॉस को, कॉस एक्स क्या आएगा? अरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। दैट मींस कॉस की क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट, 4/5। ये आया आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपके पास है थर्ड रेशियो। वीडियो साफ नहीं, आपको दिखाई दे रहा है साफ? सर ब्लर आ रहा है। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ क्यों आ रहा है। ठीक, अब कास का उल्टा कर दो भाई। कास का उल्टा क्या होता है? कास का उल्टा होता है सेक। सेक ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? -5। अरे भाई इस वैल्यू को उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की, यहाँ पे साइन की जगह वैल्यू ऐड की, और 3 का स्क्वायर 9/25, और पास से आया स्क्वायर रूट लगाया, cos x इक्वल टू -4/5 आया। दैट मींस इसका उल्टा सेक आ जाएगा -5/4। एंड अब आपके पास बचा tan x। tan x किसके बराबर होता है? sin x बाय cos ऑफ x। sin x की वैल्यू क्या है? 3/5 अपॉन cos की वैल्यू क्या है? -4/5, -4/5। इसको सीधा करोगे तो क्या आएगा? 3/5 मल्टीप्लाइड 5/4, लेकिन यहाँ पे माइनस एक कैंसल, तो क्या आया tan x की वैल्यू? माइनस, हाँ -3/4। हाँ 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 हाँ, यस। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा? cot ऑफ x क्या आ जाएगी? -4/। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो एंड फोर्थ रेशियो is negative because x lies in second quadrant, and we know already all the ratios are negative in second quadrant without sin and cosec. Sin is positive and cosec is positive in second quadrant. Other four ratios are negative in second quadrant. ये क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड कंप्लीट हुआ। आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ए कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखो, आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपने समझना है तो। अगर नहीं आए समझ तो मेरे हिसाब से अगर आगे समझ तो आप स्क्रीनशॉट लेके साइड में रखो, और समझ आए जो तो आप खुद से करो, जहाँ पे रुकते हो तो फिर देखो। अदरवाइज पहले ध्यान से समझो, टॉपिक में खुद से करो, क्योंकि खुद से ही करोगे तभी आपकी समझ बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x इक्वल टू 3/4, cot x इक्वल टू 3/4, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाइज इन क्वाड्रेंट में। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सिंपल सी बात है, यूज आइडेंटिटी। कोई सी भी यूज करो, ए वाली यूज करो, फिलहाल तो ए वाली ही यूज होगी। क्यों? कोसेक स्क्वायर निकालो, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, है ना? कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट आ गया 3/4 का स्क्वायर, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज व्हाट? 9/4, 16।
16। अरे भाई 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर आ गया 16। कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 9 अपॉन 16 कोसेक स्क्वायर x, तो 25 अपॉन 16। तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर x इसका रूट और प्लस माइनस 5 अपॉन 4 इसका रूट कैंसिल। ठीक है, अरे भाई ये लो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दो, होल का स्क्वायर और इसका रूट, भाई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कोसेक x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5 अपॉन 4। अब प्लस लें या माइनस लें, कोसेक को थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में तो दैट मींस ये नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कोसेक x आपके पास आ गया माइनस 5 अपॉन 4 एंड साइन x क्या आ जाएगा, साइन x क्या आएगा, सिया बताओ, आप बताओ, साइन x क्या आएगा, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। क्या आएगा साइन x क्या आ जाएगा बताओ, कोसेक x अगर आपके पास -4 अपॉन कोसेक x निकाला ना आपने -5 अपॉन 4, तो साइन x क्या आ जाएगा, अरे भाई इसका उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है, इसका -4 उल्टा कर दो, हाँ -4 अपॉन 5। ये प्रोसेस समझ आया, ये कैसे किया मैंने, यस सर। ठीक है, फिर ये आ गया समझ, एक रेशियो निकल गया, 2 निकल गए और 3 निकल गए। अब 10 निकालो, 10 10 10 10 10 10, हाँ अभी आइडेंटिटी यूज करेंगे है ना, क्योंकि 10 निकालना है तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी चाहिए हमें, तो ये हाँ यस 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 यस, ठीक ठीक ठीक, 10x देखो भाई, 10x क्या आ जाएगा भाई, cot का उल्टा 10 होता है, cot का उल्टा 10 है, 10 का उल्टा cot, तो 4/3। अब क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट अब कैसे निकालोगे, सेक निकालोगे तभी तो कॉस्ट निकलेगा ना, तो थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करो, वी नो, हम जानते हैं भाई कौन सी, सेक स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस स्क्वायर x होते हैं, तो सेक स्क्वायर, अरे भाई ये आइडेंटिटी यूज की है, उन्हीं तीनों में से यूज करनी है आपने, तो जब आप 1-2 बार करोगे आप खुद अंदाजा हो जाएगा, आप खुद ही पहचान लोगे कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कोई ऐसा तो है नहीं जो आपको समझ ना आए यहाँ पे। 4/3 का होल स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और सेक स्क्वायर x इक्वल टू, क्या आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 9 1 9 प्लस 16 अपॉन 9, तो क्या आ जाएगा 25/9, और इसको आप करोगे तो 5/3 का होल स्क्वायर, और अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका रूट और इसका, ये लो भाई सेक x का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 5/3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिला सेक x के मिला भाई प्लस माइनस 5/3, अब प्लस ले या माइनस ले बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा आ रहा है तो नेगेटिव भाई, सेक x क्या आ जाएगा आपके पास -5/, एंड कॉस x क्या आ जाएगा, अरे भाई इसका उल्टा कर दो, cos x इसका उल्टा कर दो, सेक का क्या आ जाएगा -3/5। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो and third ratio and fourth ratio are negative in third quadrant, but tan x and cot x is positive in third quadrant, और देखा भी हमने, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया, थर्ड इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ मुझे ये बताओ, क्या आप खुद कर सकते हो या नहीं, फोर्थ और फिफ्थ खुद कर सकते हो,
सी आप कर सकते हो 4th और 5th। यस सर। आप कर सकते हो 4th। हाँ ठीक है। आपको मैं जो काम देता हूँ आप करके नहीं भेजते हो भाई। मैंने आपको कहा है कि अगर जो क्वेश्चन आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए देता हूँ तो आपने मुझे वो भेज देना है व्हाट्सएप पे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th खुद से करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 6th देखो। थोड़ा ये बस इसमें कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ बाकी आप खुद करके आओगे, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आज एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5th 6th डी वाई एस है। क्वेश्चन नंबर 4th 5th सॉरी 4th 5th आपके पास डू योरसेल्फ है। क्वेश्चन नंबर 6th देखो, 4th 5th 4th 5th 5th 4th एंड 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो ध्यान से समझो इसको कैसे करना है। एंगल ब्रेकअप करना आना चाहिए भाई आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। आप में इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक सेम ही है। 6 to 10 तक जो भी आपके पास वैल्यू दी है उनकी आपने क्या निकालने हैं, उनकी सॉरी जो फंक्शन आपके पास 6 to 10 दिए हुए हैं उनकी उन फंक्शंस की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। ये बात तो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7 sin 765 डिग्री। अब देखो एंगल ब्रेकअप करना है भाई, एंगल ब्रेकअप करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? मैंने यहाँ पे कहा था ना, एक और याद रखना, और एक बात और याद रखना, 2 पाई एंड ओ आर आर 360 इंटू एन, वो आपके पास हम इनको क्या कंसिडर करते हैं, 0। ये बात भी याद रखना। अरे भाई 2 पाई या फिर 360 डिग्री हो तो जितनी मल्टीपल आएंगे तो हम इनको 0 ही कंसिडर करते हैं। एक्स एक्सिस पे हो तो y 0 होता है, y एक्सिस पे हो तो x 0। इसको आप कैसे ब्रेकअप करोगे? इसको आपने ब्रेकअप करना है भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 360 और 745 डिग्री। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको? देखो 362 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 12 2 6 1 7 और 45 एंगल में ऐड करता हूँ इसमें तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 705। हाँ आया यही एंगल को ब्रेकअप करना है भाई, आया यही एंगल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ एंगल ब्रेकअप। अरे भाई 2 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियन में 2 पाई आ गया, 360 डिग्री। एंड एन क्या है, रेवोल्यूशन कितने हुए हैं, रेवोल्यूशन 2 हुए हैं, 2 रेवोल्यूशन हुए हैं भाई, तो एन 2 पाई एन, वही फार्मूला लिखा है 2 पाई एन या 360 डिग्री एन। एन इज व्हाट, रेवोल्यूशन। एन इज व्हाट, एन बिलोंग टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी रेवोल्यूशन होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे 0 के बराबर। तो प्लस 45 डिग्री, जिसको नहीं आया समझ तो ए लो भाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, एक्स एंगल अगर यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो ये आपके पास आ गया 360 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया, 360 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स जो भी था, तो ये एंगल जो भी होगा वो एंगल, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की क्या आ गया 720। ठीक है 700। और यहाँ पे एंगल क्या है, दूसरा एंगल क्या है 45 डिग्री, 20 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे अगर आपके पास दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, 720 प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे माइनस 180 डिग्री है तो दैट मीन 720 प्लस 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या है 270 डिग्री है तो क्या आएगा 720 प्लस 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 360 ऐड कर दो। आई समझ, इस बात को आपने समझना है भाई। दिस इज एक्स एक्सिस, मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया था भाई, ये था आपके पास अगर ए एंगल एक्स मूव करता है तो
ये एंगल अगर x बनाता है तो इस एंगल को मैं यहाँ पे लेता हूँ, फिर यहाँ पे लेता हूँ, एंगल चेंज हो रहे हैं ना, इस एंगल को यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियन में लिखेंगे 2 पाई आता है, अगर डिग्री में देखेंगे तो 360 डिग्री आता है, ठीक है। बट यहाँ से और आगे ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस एक्स, एंगल ऐड होगा, या डिग्री में लिखता हूँ तो क्या आएगा 360 डिग्री प्लस एक्स, और x अगर क्या सपोज करो यहाँ पे 30 डिग्री का है तो यहाँ x 30 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री में और 30 डिग्री ऐड किया। अगर यहाँ पे एंगल कुछ और 90 डिग्री है तो दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 प्लस x, तो यहाँ पे एंगल अगर क्या है 90 डिग्री का है तो 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो इसमें एंगल्स ऐड हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे इस वे में लिखा, तो इसमें वे में आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या है ये, क्या है 360 डिग्री जो है 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई है, 360 डिग्री की 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई है। अगर आपके पास होता 360 डिग्री प्लस आपके पास होता क्या, अगर जैसे यहाँ पे 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 बार हुआ है और उसमें 45 एंगल ऐड हुआ है, दैट मींस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का है, दूसरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है 720 का, और एक एंगल यहाँ कहीं 45 डिग्री का बन रहा है, तो भाई 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 360 नहीं सॉरी 720, क्योंकि दूसरी कंप्लीट रेवोल्यूशन सेकंड कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पे 720 होता है भाई, 360 प्लस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन 720 होता है। अब थर्ड कंप्लीट रेवोल्यूशन यहीं पे रोक लिया भाई, यहाँ पे एंगल बना है 45 डिग्री का, भाई इसमें तो एंगल ऐड होते जाएंगे ना, तो इसमें एंगल ऐड कर दिया मैंने, क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया डिग्री, और यहाँ पे बट इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। 360 इंटू 2, इसको ये क्या है आपके पास 2 पाई इंटू एन ओ आर क्या है 360 इंटू एन कंसिडर्ड बी 0, बट पेपर में नहीं लिखना है, ये नोट है भाई, आपको याद होना चाहिए कि कैसे आता है, ठीक है। ये नोट है, ये नहीं लिखना है, सीधा आपने ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो क्या बचेगा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता बताओ 1 बाई आगे वैल्यू, बस यही तो करना है, इसको आपने पेपर में नहीं लिखना है, ये आपके पास नोट है, ठीक है। आई बात समझ, सी बात समझ आई आपको, बात समझ आई सी आपको, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 खुद कर सकते हो, आपके पास है 14, क्या है 14 10, ठीक है 14 10 है, तो आप डिग्री, हाँ इसको आप कैसे करोगे भाई, इसको ब्रेकअप करोगे, सिंपल सी बात है, इसको ब्रेकअप करोगे, कितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, जितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा उतना निकाल दो, अगर आपके पास यहाँ पे एंगल माइनस हो रहे हैं उस एंगल को माइनस कर दो, प्लस हो रहा है एंगल तो प्लस कर दो, तो सेम यही कंडीशन बनेगी, सेम यही कंडीशन बनेगी। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कल करवा दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 8th 9th और 10th क्वेश्चन, जब तक आप घर में भी खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन अगर नहीं होता साल मुझे बता देना, मैं खुद करवा दूंगा यहाँ पे, बट आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 7th भी कर लिया, 6th भी कर दिया, एंड 8th देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 19 पाई अपॉन जब भी बुला रहा था आप बताया करो मुझे, जब भी बुला रहा था आप मुझे बताया करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 19 पाई अपॉन 3, 19 पाई अपॉन, अब वहां पे क्या था डिग्री में था, वहां पे क्या था डिग्री में था, यहाँ पे डिग्री में था, आपने एंगल ब्रेकअप करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है रेडियन में है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे जरा ये बताओगे 10 6 पाई प्लस
पाई अपॉन 3। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेकअप कर सकता हूँ? यार 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई है और पाई अपॉन 3 एंगल बना है। कहने का मतलब क्या है? देखो, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है? 2 पाई। दूसरी कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है? 4 पाई। थर्ड कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है? 6 पाई। ऐसे 6 पाई आया ना, 6 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन आया 6 पाई, और इसमें एंगल हो रहा है पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 2 यहाँ पे आ गया, मतलब पाई अपॉन 3 यहाँ कहीं आ गया, पाई अपॉन 3 यहाँ पे एंगल कहीं आ गया। मतलब 6 पाई में मैंने क्या किया? 6 पाई में प्लस पाई अपॉन 3 एंगल ऐड कर दिया। दैट मीन्स देखो तो क्या आ गया ये? 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अरे भाई 6 3 is 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3 is 19 पाई अपॉन 19 पाई अपॉन। देखो भाई, आपने ब्रेकअप करना है, 6 कंप्लीट रिलेशन प्लस पाई अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा ये? 10। देखो अगर नहीं आ रही समझिए क्या आ गया? 18 पाई प्लस पाई अपॉन, अरे भाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 18 प्लस पाई अपॉन 3, क्या करोगे? 18 पाई और 1 पाई कितना हो गया? 19 पाई अपॉन 3। तो यही आया। तो एंगल ऐसे ही ब्रेकअप तो करते हैं। जिसको नहीं आया समझिए, इस वजह से समझा दिया। ठीक है, अब मैं कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते जाऊंगा, इसलिए मैंने 6 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन और पाई प्लस पाई अपॉन 3 कर दिया, तो ये 19 पाई अपॉन 3। तो मैंने फिर कहा 2 पाई हो या 360 डिग्री हो, इसको हम कंसिडर करते हैं क्या? 0। ठीक है, तो एंगल क्या बचा? पाई अपॉन 3। तो 10 पाई अपॉन 3 मतलब रेडियन में ये कितना होता है? डिग्री में कितना होता है ये? डिग्री में ये कितने का एंगल है? अरे भाई 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये आया आपके पास पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3 एंड पाई अपॉन 2, मतलब 60 डिग्री पे। ठीक है, आई बात समझ? तो ये एंगल यहाँ कहीं है 60 डिग्री का। अब ये 10 पाई 10 60 या 10 पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है? देखना जरा, आपको पता होनी चाहिए। 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट। तो आपने ऐसे एंगल इसको ब्रेकअप करना है, आपने एंगल्स को ऐसे ब्रेक करना है भाई। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन -11 पाई अपॉन 3। साइन -11 पाई अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जल्दी करवा देता हूँ भाई, इसको कैसे ब्रेकअप करोगे? सिंपल सी बात है। साइन, बताओ बताओ आप क्या आएगा, कैसे ब्रेकअप करोगे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे भाई 12 Yes, क्या sir. देखो 4 3 12 पाई, लेकिन क्या -12 पाई प्लस पाई अपॉन 3। 12 पाई में से 1 पाई गया तो 11 -11 पाई अपॉन 3, फिर यही आया। मैं इसको ऐसे ब्रेकअप कर सकता हूँ, इसको फिर 0 लिख दिया तो क्या आएगा? इट कैन बी कंसिडर्ड एज 0। sin पाई अपॉन 3 इज व्हाट? क्या आएगा? पाई अपॉन 3 इज sin पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या है? पाई बाय 3 sin 60 डिग्री कितना है? कितना है? √3 बाय। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, -15 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, -15 पाई अपॉन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है? साइन है कॉट? कॉट माइनस, बोलो क्या आएगा? इसको ब्रेकअप करना होगा, कैसे करेंगे बताओ जल्दी। हाँ बताओ से, आप बताओ कैसे करोगे ब्रेकअप? बताओ शाबाश, बोलो जल्दी कैसे ब्रेकअप करोगे? अरे भाई 8 पाई, लेकिन यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी ये तो है, 8 पाई प्लस पाई अपॉन 2। अच्छा 4 है यहाँ पे, 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा भाई।
4 पाई प्लस पाई अपॉन, अरे भाई 4 4 16 पाई प्लस पाई, 16 पाई में से 1 पाई गए तो -15 पाई अपॉन 4 एंड cot pi upon 4 it can be considered as 0, can be considered as 0. What is value of cot pi upon 4? अब डिग्री पे cot की वैल्यू क्या है बताओ? वन है, तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। जहां पे भी आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा देख सकते हो। ओके ओके, कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो बताना मुझे, मैं बार बार करवाऊंगा। आप दोबारा भी इनको देख सकते हो। आई बात समझ? ठीक है Yes, sir. ठीक है ठीक है, शेयर करो आप रिमूव।